तो यहाँ पे उससे रिलेटेड बेंट रूल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे बताना है कि इनके बीच का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा किस में होगा, यानी यहाँ पे पूछ रहा है मैक्सिमम बॉन्ड एंगल किसका होगा, ए का होगा, बी का होगा, यानी सी का होगा। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस बॉन्ड एंगल को देखने के पहले आपको इनके बीच का बॉन्ड एंगल देखना होगा कि अगर लार्जर बॉन्ड एंगल होगा तो यहाँ पे शॉर्टर हो जाएगा, और यहाँ पे अगर शॉर्टर हुआ तो यहाँ पे लॉन्गर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और मैंने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, उनके पास एस कैरेक्टर हाई होता है। तो बॉन्ड एंगल देखना है, तो अगर एस कैरेक्टर हाई है तो उनका बॉन्ड एंगल क्या होगा, लार्ज होगा, यानी इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा वो लार्ज होगा। तो यहाँ पे अगर बॉन्ड एंगल लार्ज हो गया, बड़ा हो गया, तो इनके बीच का बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ आ गया, इनके बीच का बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड वाला। तो सेकंड वाला आपको दिख रहा है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और डबल बॉन्ड के पास भी क्या होता है, एस कैरेक्टर हाई होता है। ठीक है, कंपेयर टू sp3। तो यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड नहीं चेक करना है, यहाँ पे एटम चेक करना है। तो यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन की और सल्फर की बात करें तो जो ऑक्सीजन होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। ठीक है, इसके कंपेयर में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं उनके पास क्या होता है, पी कैरेक्टर हाई होता है। तो जिनके पास पी कैरेक्टर हाई होगा उनका जो बॉन्ड एंगल होगा वो स्मॉल होगा। तो यहाँ पे अगर इन दोनों की कंपेयर करें तो इसका जो इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है, इसका जो बॉन्ड एंगल है वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू इसके। ठीक है, अगर हम बॉन्ड एंगल को कंपेयर कर रहे हैं इसके बीच का, तो ये जो ऑक्सीजन का बॉन्ड एंगल होगा वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू सल्फर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बॉन्ड एंगल कम हुआ तो यहाँ पे इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सबसे कम जो बॉन्ड एंगल है इनमें है। तो यहाँ पे अगर बॉन्ड एंगल कम हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो मैक्सिमम बॉन्ड एंगल किस में प्रेजेंट है, बी वाले में। ठीक है, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल कहाँ पे प्रेजेंट होगा, बी वाले में। इसके बाद आपको चेक करना है इन दोनों को, ए वाले को और सी वाले को। तो बी वाला हो गया। अब देखेंगे इसमें और इसमें। तो यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो लार्ज है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका जो बॉन्ड एंगल होगा, यहाँ पे पी कैरेक्टर हाई है तो इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो शॉर्ट हो जाएगा। तो इसका शॉर्ट हुआ तो यहाँ पे लॉन्ग हो जाएगा। तो इसके कंपेयर में इसका जो बॉन्ड एंगल होगा, ए वाले का जो बॉन्ड एंगल होगा वो कम होगा। ठीक है, तो सबसे लास्ट में आ जाएगा ए वाला और बीच में आ जाएगा सी वाला। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ओके, अगर नहीं समझ आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।